नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। गुरुग्राम मेट्रो में आप सभी का स्वागत है। आपको दिखाते हैं साइबर सिटी गुरुग्राम की हर तमाम बड़ी और आपसे सरोकार रखने वाली खबर। गुरुग्राम में नॉर्थ जोन के पुलिस अधिकारियों की बैठक हुई और बैठक में जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा के डीजीपी मौजूद रहे। वहीं खुफिया विभाग के अधिकारी भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। राज्यों ने आपसी कोऑर्डिनेशन को लेकर के ये बैठक की है। तो नॉर्थ जोन के पुलिस अधिकारियों के साथ ये बैठक हुई है, बेहद महत्वपूर्ण बैठक, क्योंकि पड़ोसी राज्यों के साथ समन्वय बनाना ये अपने आप में बड़ा जरूरी है। कई बड़े ऐसे कार्यक्रम हैं, चाहे वो नशा विरोधी अभियान हो, ऐसे अभियानों को सफलता तभी मिल पाती है और अपराधों पर तभी अंकुश लगाया जा सकता है जब दूसरे राज्यों के यानी कि पड़ोसी राज्यों के साथ की जो पुलिसिया व्यवस्था है आपस में समन्वय बना रहे, आपस में पुलिस का कोऑर्डिनेशन रहे। और इसी को लेकर के अधिकारियों की ये बैठक हुई है और पुलिस अधिकारियों की इस बैठक के जरिए कोशिश ये की गई है कि आपस में कोऑर्डिनेशन बनाया जा सके। कोशिश ये की गई है कि तालमेल को और भी ज्यादा बेहतर बनाया जा सके। इसमें जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, इन सभी राज्यों के जो बड़े अधिकारी हैं पुलिस के, उन सभी की इस दौरान इसमें मौजूदगी रहती है और कोशिश ये होती है कि कोऑर्डिनेशन बेहतर हो पाए। उत्तर भारत में आने वाले तमाम राज्यों में किस तरीके से आपसी अगर बात की जाए कोऑर्डिनेशन और सुरक्षा व्यवस्था कैसे दुरुस्त की जाए, इसको लेकर के आज गुरुग्राम में पुलिस कमिश्नर ऑफिस में उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों के पुलिस अधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, इसके साथ साथ अगर बात की जाए राजस्थान, उत्तराखंड के तमाम डीजीपी यहाँ मौजूद रहे। उसके साथ साथ अगर बात की जाए दिल्ली और चंडीगढ़ जो कि यूनियन टेरिटरी है, यहाँ के भी पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। उनके साथ साथ अगर बात की जाए तो इसमें चाहे वो सीआईएसएफ हो, आरपीएफ हो, तमाम जो पुलिस की जो टुकड़ियाँ या सुरक्षा एजेंसियाँ, उनके तमाम पुलिस अधिकारी जो हैं वो इस बैठक के दौरान यहाँ पर मौजूद है, जिसमें तमाम बिंदुओं को लेकर के चर्चा की गई। इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य भी अगर बात की जाए एक आपसी कोऑर्डिनेशन है, तमाम राज्यों के बीच में, पुलिस विभागों के बीच में किस तरीके से आपसी कोऑर्डिनेशन हो और खासकर आपराधिक जिस तरीके देखे जाते हैं कि क्राइम के बाद एक राज्य से दूसरे राज्य ना फरार हों, इस तरह की कोई गतिविधियां होती है तो कैसे एक दूसरे के बीच में कोऑर्डिनेशन रहे, ऐसे ही तमाम बिंदुओं को लेकर के चर्चा की गई। इस दौरान हालांकि कई अहम निर्णय भी पुलिस अधिकारियों के द्वारा लिए गए। हरियाणा पुलिस के भी डीजीपी इस बैठक में मौजूद थे। ये पहली बार है जब गुरुग्राम के अंदर ये बैठक की गई है और खासकर जो उत्तर भारत की जब बात आती है तो दिल्ली से सटे जो राज्य हैं खासकर, क्योंकि उसको कहना कि सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी उसके लिए अहम हो जाती है और ऐसे में ऐसे ही तमाम बिंदुओं को लेकर के आज गुरुग्राम में पुलिस कमिश्नर ऑफिस में ये बैठक की गई थी, जिसमें कई अहम निर्णय सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के, उत्तर भारत की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के लिए गए थे। गुरुग्राम से दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज। गुरुग्राम में अमेरिका मूल के नागरिकों के साथ ठगी करने वाले फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ हुआ। सीएम फ्लाइंग और साइबर क्राइम की संयुक्त टीम ने अवैध कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है और कॉल सेंटर के कर्मचारी खुद को माइक्रोसॉफ्ट टेक्निकल सपोर्ट टीम का सदस्य बताकर अवैध वसूली करते थे। मौके से लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल और पेन ड्राइव बरामद की गई है। सोहना में एसडीएम जितेंद्र गर्ग ने अनाज मंडी का औचक निरीक्षण कर बिजली, पानी, सफाई, गेहूं उठान का मुद्दा यहां पर सामने रखा है और इसका जायजा लिया है। एसडीएम को निरीक्षण के दौरान काफी खामियां मिली हैं, जिसे लेकर उन्होंने अधिकारियों को बुलाकर लताड़ लगाई और साथ ही अधिकारियों को 2 दिन के अंदर ऑफिस बुलाया है। दरअसल एसडीएम जैसे ही अनाज मंडी पहुंचे तो अधिकारियों में अफरा तफरी मच गई। उन्होंने गेहूं का उठान नहीं होने पर ठेकेदार के खिलाफ नोटिस जारी कर कार्रवाई करने के लिए मार्केट कमेटी के अधिकारियों को कहा। इसके अलावा अनाज मंडी में अवैध रूप से खड़ी होने वाली रेहड़ियों को भी हटाने के आदेश दिए हैं ताकि किसानों को फसल बेचने में कोई परेशानी ना हो। मैंने रोड सेफ्टी की मीटिंग के अकॉर्डिंग भी और लोकल शिकायतों के आधार पर भी टोल की इंस्पेक्शन की थी। तो वहाँ कुछ ऐसे मिला कि जैसे मेरे पास शिकायतें आ रही थी, इमरजेंसी लेन है जो हमारी एम्बुलेंसेज वगैरह निकलती है, तो उनके लिए एक डेजिनेटेड लाइन होती है, इमरजेंसी लेन होती है, वो वहाँ लेन फंक्शनल नहीं थी, ना कोई बोर्ड लगा हुआ था, ना कोई ऐसे एक डिमार्केशन थी कि ये लेन है।
कुछ एम्बुलेंसेस भी मुझे वहाँ नज़र आई कि जो आजू बाजू भटक रही थी, जिनको अपना लेन का पता नहीं था क्योंकि वो डेजिग्नेटेड नहीं थी। तो इसी पर संज्ञान लेते हुए, क्योंकि हमने पहले भी टोल मैनेजर को ये बता दिया था कि एक इमरजेंसी लेन का प्रावधान जो नियमानुसार बनता है उनका किया जाए, नहीं किया गया। इसलिए आज हमने सीआरपीसी की धारा 133 के तहत प्रोजेक्ट डायरेक्टर को और टोल मैनेजर को और समन इश्यू कर दिए हैं। 7 दिन के अंदर या तो इस पे एग्जीक्यूट करें, इसको इम्प्लीमेंट करें, अदरवाइज 138 के तहत इस ऑर्डर को कंफर्म करके आगामी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। गुरुग्राम में तहसील में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार की तरफ से अब टोल फ्री नंबर जारी कर दिया गया है। जिला उपायुक्त ने भी ये आदेश जारी कर दिए हैं और पिछले काफी समय से लगातार हरियाणा में तहसील के दुष्प्रचार को लेकर सवाल उठ रहे थे और इसी को मद्देनजर रखते हुए हरियाणा सरकार की तरफ से एग्रीकल्चर लैंड में छोटे प्लॉट्स पर पहले ही रजिस्ट्री पर रोक लगा दी गई थी। इसके बाद सीनियर आईएएस अधिकारी अशोक खेमका ने मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा था जिसमें तहसील में भ्रष्टाचार की बात कही गई थी। वहीं सेल डीड और रजिस्ट्री में हो रहे भ्रष्टाचार को उस पर रोक लगाने के लिए निर्णय लेते हुए हरियाणा सरकार ने बाकायदा एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया। हरियाणा में आग की घटनाओं पर जल्द काबू पाने के लिए दमकल विभाग में हाईटेक गाड़ियां शामिल होने जा रही हैं। हरियाणा सरकार की तरफ से दमकल विभाग को जहां हाईटेक किया जा रहा है, उसके साथ साथ अब दमकल विभाग के कर्मचारियों को भी सशक्त किया जाए और उन्हें अत्याधुनिक मशीनों और उपकरणों के बारे में पूर्ण जानकारी मिल सके। इसको लेकर हरियाणा के सभी जिलों के दमकल विभाग के ड्राइवर की गुरुग्राम में ट्रेनिंग कराई गई और इस ट्रेनिंग के मार्फत न केवल उन्हें आग की घटनाओं पर काबू पाने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है, बल्कि तमाम व्यवस्थाओं को तय करने के लिए और तत्परता के साथ काम करने के लिए भी सिखाया गया है। टोटल 31 जवान पूरे हरियाणा से फायर ट्रेनिंग लेने के लिए यहाँ पे आए हैं। पूरे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से 31 जवान जो आए हैं, ये फायर ड्राइवर हैं। अब ये फायर ड्राइवर से फायर ऑपरेटर बनेंगे। ये फायर का भी काम करेंगे, फायर फाइटिंग का भी काम करेंगे और ड्राइवरी गाड़ी भी चलाएंगे। तो इनको एक फायर ऑपरेटर बनाने के लिए इनको पूरी ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि इनको जहाँ भी किसी आपात स्थिति में ये आग बुझाने जाएं तो इनको कोई दिक्कत ना हो, इनको पता हो कि हमें आग कैसे कंट्रोल करनी, कैसे बुझानी है। ट्रेनिंग ये 2 महीने की ट्रेनिंग है और 1 महीना प्रैक्टिकल अटैचमेंट होगी इनकी। टोटल 3 महीने की ट्रेनिंग है इनकी और 3 महीने में हमारी पूरी कोशिश है कि इनको कम से कम फायर के बेसिक पूरे पढ़ा दिए जाएं, समझा दिए जाए, प्रैक्टिकल करा दिया जाए। तो जितनी स्काउट ड्रिल है और ड्रिल है, पीटी परेड, हमारी क्लासेस, इसका पूरा शेड्यूल बना हुआ है। हर वीकली शेड्यूल बनता है और वीकली शेड्यूल के हिसाब से पूरा जो बेसिक। और गुरुग्राम में चैत्र महीने के छठी नवरात्र पर माता शीतला मंदिर में मां कात्यायनी की पूजा की गई और मां के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने मंदिर पहुंचकर मां के दर्शन किए और इसके लिए मंदिर प्रबंधन की तरफ से तमाम इंतजाम किए गए। मंदिर में सभी श्रद्धालु आसानी से दर्शन कर सकें, इसके लिए भी मुख्य तौर पर 2 गेट मंदिर खोले गए हैं। इसके साथ साथ लगातार बढ़ती गर्मी के बीच भी श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इस बात को ध्यान में रखा गया और जगह जगह कूलर और पंखों का इंतजाम भी किया गया। देखो समय और इस दौरान छठे नवरात्र पर मां कात्यायनी की पूजा की गई है और साथ ही साथ इस दौरान श्रद्धालुओं को मंदिर में किसी भी रूप में परेशानी ना हो, इस बात को लेकर के पहले से ही व्यवस्थाएं तय की गई हैं। मां के दर्शन करने के लिए जो भक्त हैं वो मंदिरों में पहुंचते हुए नजर आए और सुबह से ही मंदिरों में भीड़ देखने को मिली है और नवरात्रि का समय है, ऐसे में मां के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है और माता के दर्शन करने के लिए जो लोग हैं वो मंदिरों में पहुंचते हुए नजर आए। फिलहाल के लिए गुरुग्राम मेट्रो में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा। नमस्कार।